Yes, very, very good evening to everyone. I'm extremely sorry. Avoid नहीं कर सकते थे. Anyhow, let us begin with the query. Today's day is for queries related to post-closing trade setup. Or FAB, FUS, or trending, non-trending. वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट थे, उनको किसी भी तरह से निपटा के आपको अटेंड करने के लिए उनको भेजा मैंने. क्वेरीज. हाँ राकेश कहिए. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. सर मेरे पास दो सवाल है. पहला सवाल सर डिक्सन को लेके है सर. FRR इन RC एंड अबव 100%. ओके. डेट सर फ्राइडे का डेट है सर. सर अब ये FRR हुआ. एक मिनट प्लान ओपन करेंगे सर. अब सर इसका टारगेट कहीं भी हो सकता है, मतलब बिटवीन 5045 टू 5239, क्लाइंबिंग बाय 261.8%. अब इसने आज 5072 के आसपास गया है ये. ठीक है सर. अब मुझे ये पूछना था कि क्या इसमें अभी भी ट्रेड है या फिर मतलब इसे अब मतलब अब ट्रेड नहीं है इसमें. नहीं है. फर्स्ट लेवल में अब नहीं है. अब यहाँ से हमें RC 261.8 से वेव टू प्रोजेक्ट के रिट्रेसमेंट आएगा टिल RC 14.6 और 23.6. Okay. And from there whenever it trades with, there is two strategy. एक बार रिट्रेस होने के बाद जब भी फ्रेश सपोर्ट से चले तो हम बाई कर लेंगे. ओके. सेफेस्ट स्ट्रेटेजी. बट अदरवाइज अगर हम समझ लो कि भाई एवरी डीप में हम बाइंग करना चाहते हैं तो समटाइम्स बैक टेस्टिंग रिपोर्ट शीट देखेंगे तो समटाइम्स हमने RC 14.6 23.6 पे लिया हो तो RC 14.6 से बाहर निकल के FC 23.38.2 लोअर बैंड 38.2 है तो 23.6 तक आ जाता है. लोअर बैंड 61.8 है तो FC 38.2 61.8 कहीं भी आ सकते हैं. तो ऑन एवरी डीप बाइंग करने की तैयारी है ऑन करेक्शन. तो हर भाव में ले सकते हैं फॉर द सेकंड जर्नी RC 261.8. ओके. फिर वो वहां से रुकेगा 2-4 दिन. फिर जब 261.8 ट्रेड करेगा तो अनदर 5%. राइट सर. समझ गया सर. सर मेरा दूसरा सवाल सर DLF पे है सर. अब यहाँ से समझ लो कि डायरेक्ट 261.8 ट्रेड कर लिया तो हम छोड़ देंगे इसको. राइट. वो नहीं करता यूजुअली बट कर लिया तो हम विल इग्नोर दैट. करेक्ट सर. सर अभी DLF में सर दो क्वेरी ये है सर. एक तो आज FRR इन RC हुआ है. ऑल्दो जो प्लान है वो मिक्स ट्रेंड का प्लान है. मतलब एक मिनट प्लान खोलेंगे सर. हाँ बोथ द ट्रेंड का प्लान है. हाँ बोथ द ट्रेंड का प्लान है. लेकिन आपने एक बार पहले कहा था कि अगर बोथ द ट्रेंड है तो चलेगा लेकिन डाउन ट्रेंड नहीं चलेगा. बट मेरा क्वेश्चन वहां नहीं है. मेरा क्वेश्चन कहीं और है सर. ये 28 तारीख को सर ये इसमें हुआ था 28 की बात कर रहा हूँ. स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय बिलो FC 100%.
28। और सर अगर हम 28 का प्लान खोलेंगे ना सर, तो सर एक मिनट खोलो ना सर प्लान। तो सर यहाँ पे हम हमारा जो दिखता है ये 456 टू 472 दिखता है। लेकिन सर इसमें इसमें एक और क्वेश्चन है सर। ये अभी सपोर्ट देके सेल नहीं हुआ सर, ये सेल देके सपोर्ट हुआ है। सपोर्ट देके सेल नहीं हुआ मतलब आपने आपने कहा है ना कि अगर एक मिनट, एकदम सिंपल करते रहते। ओके, एक मिनट दो मुझे। ये ट्रेड सेटअप में हमारे पास एक ट्रेड सेटअप है। यस, स्टॉप एंड बाय इन एफसी बिलो एफसी 100%। करेक्ट। और ये स्टॉप एंड टू बाय जो अकर हुआ है, मल्टीपल सपोर्ट से भी हुआ है, करेक्ट। और एफसी 100% ट्रेड करके ही हुआ है। सो यू कैन अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेड सेटअप, वो इसमें आता है जो हम कल कंप्लीट नहीं कर पाए। इट इज दिस स्टॉप एंड यूज टू बाय बिलो एफसी 100%। करेक्ट। और इसमें शायद डीएलएफ आता होगा हर 28 सितंबर, सेम डेट। और यहाँ पे कंडीशन मल्टीपल लेडर कंप्लीट राउंड बाय, और एक्चुअली मल्टीपल लेडर हो कंप्लीट राउंड बाय हो, तो इसका लॉजिक ये है, साइकोलॉजी ये है कि 100% इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, गलती से कर दिया, कर उसने अपनी गलती जो है हथवाथ सुधार दी। और जो एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हो गया, तो यहाँ से 406 411 से हम सीधा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जर्नी एक बार लोअर बैंड तो ट्रेड कर लिया ना, तो डैमेज तो हो गया। राइट। तो फर्स्ट जर्नी इज अपर बैंड। वो आज ट्रेड कर लिया उसने, और अपर बैंड ट्रेड करते ही हम कहेंगे आरसी 261.8, 456, 452, 472। राइट। तो सर मतलब अगर अगर ऐसा कोई सिनारियो है जहां पर हमारे पास पहले मतलब अगर एक ही स्क्रिप्ट में पहले मतलब दो अलग ट्रेड्स हैं, जैसे ये वाला है जिसमें 456 आ रहा है, और जो आज का है जिसमें 444 आ रहा है, तो सर हम इसमें मतलब क्या कंसिडर करेंगे, मतलब सर कौन 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 सा? हमें तो ट्रेड को राइड करना है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर कल की बात अगर आपको सबको याद हो, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर सिनारियो हम ट्रेड करें नहीं करें, हर सिनारियो को हमें एक बार सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हर सिनारियो हमारे कोई भी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं वो अकर होगा। अगर हम हर सिनारियो सीखते हैं, तो हमें ये डीएलएफ का टारगेट 472 तक का दिख रहा है। अगर मैं आज का एफआरआर इन आरसी करता हूं, तो माय टारगेट इज ओनली 444। तो कम से कम मैं अगर सब सिनारियो ध्यान में रखता हूं, तो आई कैन नो द लॉन्गर जर्नी आल्सो। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि स्टॉप एंड यूज टू बाय जो हम कल सीखे नहीं, लेकिन जिनको भी होली के बाद, जितने भी हमने फेस्टिवल के बाद जितने भी वेबिनार्स लिए हैं, हमने कहा फर्स्ट जर्नी इज अपर बैंड, और ये अपर बैंड आज उसने ट्रेड किया है। तो वहाँ अपर बैंड तक आके 425 ट्रेड करने में उसने 2-3 दिन लगा है। बट फिर भी अभी जस्ट अपर बैंड किया है ट्रेड, तो एक बार वापस थोड़ा रिट्रेस होगा अपर बैंड ट्रेड करने के बाद, एंड देन इट विल गो टू सूनर और लेटर आरसी 261.8। राइट। सर इसमें सर एक सवाल और है सर, ये जो 28 को जो हुआ है सर, उस दिन सीटीए बाय नहीं हुआ था सर। सर थोड़ा ऊपर जाएंगे सर, मल्टीपल लैडर्स के साथ चल रहा है, लेकिन थोड़ा और ऊपर, हाँ यहाँ पे सर गया, नीचे गया वो। Earlier it was trading with complete round buy
और इन बिटवीन कंप्लीट राउंड सेल कभी हुआ ही नहीं है। राइट। ये हालांकि ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट वो होता है जो मल्टीपल लेटर होके कंप्लीट राउंड बाय चल रहा हो। इट इज इन सीरीज ऑफ कंप्लीट राउंड बाय, पर आपने कहा वैसे करंट सीरीज जो है उस समय कंप्लीट राउंड बाय नहीं थी, बट इट्स ओके। फॉलो ट्रेड बाइंग में आ रहे हैं ना। हाँ, आ रहे ये हैं। कैसे समझो, अगर इफ वी आर स्टिकिंग टू प्रिंसिपल तो 28 सितंबर को ये ट्रेड नहीं है। बट अगर आप थोड़ा समझ के करो कि भाई बाद में तो ट्रेड आया है ना, बाद में तो बाइंग आई ना। राइट। ये सिनेरियो में बाइंग नहीं आई तो नेक्स्ट सिनेरियो में बाइंग आ गई, तो बाइंग आ गई तो इट विल ये अगर 4 अक्टूबर की फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है तो पुरानी जितनी भी फ्लाइट है वो भी टेक ऑफ हो ही जाएगी। पुराने ट्रेड्स जो रनवे में खड़े थे वो भी हो ही जाएंगे ना। ओके, ओके सर। मल्टीपल लेडर कंप्लीट राउंड बाय का ये नेचर ही है कि स्टॉप एंड यूज टू बाय होके पहले अपर बैंड आना, अपर बैंड के पास रुकना, फिर अपर बैंड ट्रेड करके फिर वापस रिट्रेस होना और फिर RC 261.8 आना। राइट, राइट। समझ गया सर, थैंक यू सो मच सर। Anyone else? मैं बार बार कह रहा हूँ, सोचो कम देखो ज्यादा, और जो दिखता है पहले देखो, फिर उसमें से दिखने के बाद जो सोच आती है अकॉर्डिंगली करो। और अभी ज्यादा सोचना भी नहीं है क्योंकि इतना फ्रेम कर दिया है। नेहा बोलिए। गुड इवनिंग। HDFC बैंक सर यहाँ पे रिकॉर्ड शीट समरी में आज के इसमें FRAR एंड RC दिखा रहा है, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में करेक्शन टिल RC 14.6% दिखा रहा है सर, तो वो आई थिंक थोड़ा गलत है। गलत नहीं है। आज का HDFC जो है ना, आज का जो है ना वो अब वापस रीलोड होता है शाम को। अच्छा सर। इट विल अपडेट नाउ। अगर कुछ देर बाद भी अपडेट नहीं हुआ हो, लेकिन ये डेट तो टेक आज का ही है समटाइम्स सर, नो। 4/10 को करेक्शन। अगर 410 में करेक्शन टिल RC 14.6 है ना इसमें ट्रेड, देखते हैं। यहाँ पे FRAR एंड RC है सर, देखिए यहाँ पे। रुको FRAR एंड RC होके स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ रहेगा। 16 से एक हाई है। जी सर। तो इसने RC 61.8 ट्रेड किया है। हेलो हेलो, RC 61.8 ट्रेड किया है नहीं नेहा? यस सर किया है सर। 8 दीजिए मुझे। और 1601 हाई है तो 61.8 तो ट्रेड किया होगा ना? Am I audible? Yes sir, I can hear you now. और 1585 क्लोज है तो स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हुआ होगा 38.2 से। ओके सर। तो RC ये सर लेकिन 14.6% चल रहेगा। जब 100% सपोर्ट तो ये रेजिस्टेंस ब्लॉक ट्रेड अपडेट नहीं हो किया जाएगा। है सर, ये 100% तो ट्रेड नहीं किया है, तो ये FRAR एंड RC में नहीं आएगा ना अबव 100%। कल का वेबिनार फिर से सुनिएगा या
तो मैं अभी समझा देता हूँ। यूजुअली जो बिगिनर्स है वो ये गलती करते हैं, वो गलती नहीं हो इसके लिए फ्रेम ट्रेड सेटअप करना है। यहाँ पे हमने कल जब शुरू किया था तो इफ यू रिमेम्बर हमने जी कहा 3 टाइप्स ऑफ FRAR इज देयर। वन इज जी ICRC, maximum retracement occurs and then trades the upper band, that is FRAR ही है, बट वो सिर्फ यस ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नहीं है। फिर एक यस और सर FRAR है, एक और FRAR है कि जो सपोर्ट, रिट्रेसमेंट एंड सपोर्ट, वो भी FRAR इन RC है, दैट इज ऑल्सो जी सर जी FRAR इन RC, क्योंकि सपोर्ट, रिट्रेसमेंट और सपोर्ट FRAR इन RC, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ सपोर्ट जो भी सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। एंड पोस्ट क्लोजिंग यस ट्रेड सेटअप के लिए हमने FRAR इन RC नाम ही रखा है, एंड वो आपकी 100%, तो गॉट इट सर, ट्रेड सेटअप इसलिए यहाँ यहाँ पे पर वो नहीं आया। आएगा भी आएगा ही नहीं। यस यस एंड करेक्ट गॉट। यूजुअली होता ही है कि यहाँ पे जब FRAR इन RC हम देखते हैं तो बस ये ध्यान में नहीं रहता है कि 100% ट्रेड नहीं किया है तो ट्रेड सेटअप में नहीं आएगा। जी सर करेक्ट करेक्ट गॉट इट सर। दिस इज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, एक तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और जो आप जैसे नए फ्रेशर्स आते हैं उनको केस स्टडी के लिए कि भाई FRAR इन RC किसको कहते हैं, इसको FRAR इन RC कहते हैं। और यहाँ पे अगर डबल ग्रेटर देन साइन है PCS PCR में जी सर तो FRAR इन RC अब RC 100% हो गया, ठीक है। जी सर करेक्ट। सर एक और डाउट था। या 1 मिनट, नया एक मिनट में वापस आपको करता हूँ। यहाँ पे PCS PCR कॉलम सपोर्टेशन लॉग सब अपडेट नहीं हो रहा है, तो आई विल हैव टू गिव ए कॉल टू टीम, गिव मी 1 मिनट। जी सर तो चेक सम एरर इज देयर, ऐसा 7 बजे डेटा अपलोड किया हो तो 9 बजे तक तो नेक्स्ट लीडर्स PCS PCR सब अपडेट हो जाना चाहिए। नथिंग इज हैपनिंग, बहुत लेट होगा, मतलब आज रिपोर्ट हो गया सब अपडेट होने में, ठीक है। नहीं हो, पेशेंस इज द की। हाँ नया कही है। जी सर, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप डेली में सर ABFRL ट्रेड सेटअप यही सर। सर 30 सितंबर को ये FRAR एंड RC अबव RC 100% हुआ है, तो इसका एक्चुअली RC 14.6 लेवल एक्चुअली 234 है जो आज वहां तक आया है, लेकिन आज के इसमें ये करेक्शन टिल FC 100% दिखा रहा है।
ये एक और ट्रेड सेटअप और वो है। ये लाइट ग्रीन में है। जी सर। ये लाइट नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, एक और सेटअप है। हम अगर 30 सितंबर को ये कर रहे हैं तो हम इसको पहले देख लेते हैं। ABFR है। हमारा रह गया ना, वी कुड नॉट कंप्लीट ऑल ट्रेड सिनेरियोस यस्टरडे। जी सर। 3 टाइप्स ऑफ करेक्शन, एक तो स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर आना वो, और ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन FC देकर आना वो। हम 30 सितंबर का FRAR देखते हैं, और साथ में FUB और ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग भी देख लेते हैं। तो 30 सितंबर को ये ट्रेंडिंग हुआ है और फॉलो बाइंग भी आई है। नहीं देखो, मैं फिर से समझाता हूँ कि FUB जब सितंबर को अकर हुआ ना, है FUB में फॉलो बैंक भी जी चल रहा है, बट जिस दिन FUB अकर होता है उसी दिन एक और कंप्लीट राउंड बाय अकर हुआ है। जी सर। तो हमें इट इज कन्वेइंग दिस कि वापस FUB 251.65 ट्रेड करेगा तो ही होगा, नहीं तो 223 तक माल मिलेगा। ओके सर। जब भी सिंगल FUB लिखा रहा है ना, तो भी हमें रिट्रेसमेंट की वेट करनी है। लेकिन ये FUB और साथ साथ में उसी समय कंप्लीट राउंड बाय भी अकर हुआ है, तो what is the notes saying that current series of multiple ladder also should be trading with complete round buy as well as FUB should have occurred, बराबर ना? यही नोट्स में है। जी सर। यस सर। करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर में जो रिसेंट कंप्लीट राउंड बाय FUB से नहीं चल रहा है, जी सर। तो feel good कि it will be available on retracement all the way till 224। ओके सर, लेकिन यहाँ पे तो FUB हुआ है ना सर, तो व्हाई विल इट अगेन रिट्रेस टिल 224? ये जो FUB 30 सितंबर को अकर हुआ ना, ये हाँ प्रीवियस कंप्लीट राउंड बाय का FUB अकर हुआ। करेक्ट। यहाँ पे 30 सितंबर को एक और कंप्लीट राउंड एक बाय और। अकर हुआ है, तो ओके अब मुझे तो रिसेंटली देखना पड़ेगा। ओके सर। ओके। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना हम अच्छे से, इस तरह से एक्सपीरियंस के साथ, तो जी सर। जब भी कंप्लीट राउंड बाय भी अकर होता है और पुराना कंप्लीट राउंड बाय का FUB भी अकर होता है, तो वो भी एक ट्रेड सेटअप जी है कि 251.65 ट्रेड नहीं कर पाएगा और एक बार 224 तक काफी अच्छा रिट्रेसमेंट होगा। समझ लो कि ये समझाते समझाते अगर मैं नहीं समझा पाया, अभी तो ठीक है आप भी नए हो और ये FUB भी अभी बना है, बट अगर ये हम नहीं समझा जी पाए, तो डेवलपर ने मुझे कहा ही था कि ये FUB निकाल दो। जब भी एक अनदर कंप्लीट राउंड बाय अकर होता है, तो यू रिमूव दिस FUB, दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन। उसने मुझे जी कहा, सर। लेकिन ये नहीं मालूम है कि भाई इसमें भी एक ट्रेड है, ओके। और वो ट्रेड है बार्गेन बाइंग का। सीधा आप पुराने जाके देखोगे, जहाँ भी कंप्लीट राउंड बाय भी लिखा हो और FUB भी लिखा हो, मतलब ये FUB पुराने अकरेंस का हुआ और ये नया जी। कंप्लीट राउंड का अकरेंस है, तो दिस सजेस्ट वेरी क्लियरली कि 224 तक माल मिलेगा ऑल द वे। ओके ओके सर। ओके। बट ये कंफ्यूजन अगर चलता रहा, तो फिर डेवलपर ने कहा वैसे करना पड़ेगा, इसको निकाल देंगे ताकि FUB लिखा हुआ ही नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। बट आई रिक्वेस्ट कि भाई फॉलो करो समझ के, तो अभी इट विल बी समझ गए। यूजफुल। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी है पुराने FUB में जाके कि हाउ इट इज बिहेविंग। 5 मिनट लगेगा, कैसे प्रैक्टिस करना समझा जाता है। खाली 10-10 केस स्टडी देखो तो भी बस है, जी सर। ताकि कभी नहीं होना वैसा, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ। 10 में से 8 बार होता है ना, तो विल अडोप्ट। हिमांशु सा का प्रिंसिपल ही बहुत शुरू से एक ही रहा है, फ्रीक्वेंसी, एक्यूरेसी एंड रिवार्ड। और सबसे ज्यादा यस। पहला रखा है हमने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, वही करना है।
ये सब ये अभी के एफयूबी ये सब अभी हुआ है। देखो ये एफयूबी है ना, ये जी बेटर सर, एफयूबी है, यस सर, ट्रेडेबल एफयूबी। सिनेरियो भी कम है एबीएफआरएल में। बस जैसे जैसे भी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ वैसे ही करते जी रहना है। देखो यहाँ पे एफयूबी हुआ और एक नया कंप्लीट यस राउंड बाय भी अकर हुआ। तो यस 262 ट्रेड करना इजी नहीं है। यहाँ पे यस हम सर, बोल सकते हैं कि एफयूएस 226 मिलेगा, या तो ओके फिर सर, जैसे हम कहते हैं आईसीएफसी होना या स्टॉप इंड्यूस टू सेल होना या फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलना, कोई डिक्लाइनिंग प्राइस किसी भी तरह से एक बार अकर होना और उसके बाद में अगर फ्रेश सपोर्ट मिल गया तो एक और सजेशन है कि वन मोर सजेशन है इससे कि सीधा 263 आप ट्रेड कर लेगा। और ये नया एफयूबी हुआ ना यहाँ पे इस कंप्लीट राउंड बाई का, तो ये चल गया, जी सर, फिर करेक्ट नहीं हुआ। जी सर, देखो जस्ट अपने को इसका आइडियोलॉजी में सिर्फ एक ही बात है, वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व ओनली how market behaves, how market behaves in all the scenarios. This FUB is independent. तो ये कोई बात नहीं, चलो चल गया, देखो मस्त है 178। जी सर, ठीक है ना, करो ऐसे। जी सर, but this रेयर FRAR है and बट RC है। trade holds ना सर, तो 1 अक्टूबर को हुआ है FRAR and RC। अकर हुआ, एक मिनट ये बात कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एफयूएस अकर हुआ और कंप्लीट राउंड जी सेल भी हुआ। जी तो सर, ये एफयूएस ये 164.35 ट्रेड करेगा तो ही एफयूएस मानेंगे, नहीं तो ये ओके, सजेशन देता है कि एक बार 192 आएगा, 164 से 192 आएगा। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक वो रिसेंट कंप्लीट राउंड सेल का एफ्यूज करने की कोशिश की और नहीं किया और 192 तक आया ऑलमोस्ट। जी सर, और फिर वो 164 उसने वापस 184 आया, 164 के ऊपर फिर 192 आया, किसी भी तरह से घुमा फिरा के 192 आ रहा है और वो ट्रेड भी कर लिया। तो ये एफ्यूज क्या हो गया, फेल हो गया। जी तो सर, साथ साथ में एक और कंप्लीट राउंड सेल हुआ था, उसका एफ्यूज हुआ ही नहीं। ये पूरा एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप है, इसके लिए मैंने रखा। बहुत डेवलपर ने मेरे साथ बहुत बहस हो गई हमारी कि मत दो मत दो मत दो, बोला तो दे यार। ठीक है, जी सर, सो बेसिकली इस वाले FRAR एंड RC में जो अभी हुआ है तो वी कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, मतलब अप टू द WDP। मुझे नहीं मालूम, आप देखो खुद, ओके सर, ठीक है, यस, सामने पड़ा है। 2018 से 200 स्लिप का रिकॉर्ड सामने पड़ा है। यू ट्रेड योर कन्विक्शन, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। मैं आपको ट्रेड समझा सकता हूँ, रिट्रेसमेंट है ना पोजिशनल ट्रेडिंग का, वो आप खुद समझो। क्योंकि अभी जी ये समझ लो कि इसमें अगर रिट्रेसमेंट नहीं आएगा ना 224 तक का, तो आपको लगेगा कि आया ही नहीं है। But don't hold on to this scenario. I want you to go through some 10, 15, 20, 30 scripts and see how it is behaving 8 out of 10 times. I am not talking about today's scenario. जी I am सर, talking about this strategy. जी सर, गॉट इट। When FUB occurs and also one more complete round buy occurs, it usually retraces still to 20. नहीं रिट्रेस होगा तो क्या होगा, एक बार 251 से 234 तो इतना तो रिट्रेस हुआ, एक बार फ्रेश सपोर्ट लेगा तो बाय करेंगे, जी सर, नहीं तो 224 आएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ये 224 तक आना मतलब पॉजिटिव शिक्षा का मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया, जैसे एक्टिव शिक्षा में मिनिमम मैक्सिमम है वैसे। यस सर, ठीक है, एनीवन एल्स? हाँ अंकिता कहिए।
Sir, my question is on Aarti Industries. Sir, record sheet summary में ये Aarti Industries, which trade setup? Sir, not a trade setup. Sir, I want to understand इसका जो complete turnaround by and FUB. So थोड़ा सा backdated है. So 30th August का मुझे देखना है. So you open it here only in the record sheet summary. I come to CBS, huh? So let me attend to the okay, then to attend to it. ये फ्रेशर्स को अटेंड करने का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये है कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं कितना क्या होगा, व्हाई इट इज नॉट लोडिंग. कुछ तो गड़बड़ है. Sir, I think re-login कर लीजिए. Maybe that helps. You know what is happening? लोड नहीं हो रहा है. Is the net working?
स्क्रीन भी स्टक हो गया है दूसरे लैपटॉप में. यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन अंकिता? Yes sir, I can see the screen, but I can see that it's not working. यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज दिख रहा है. आई एम लोडिंग आरती इंडस्ट्रीज. Yes sir, I can see it, but वो blurred है screen थोड़ा, because it's showing that it's still loading. मतलब स्टक हो गया है स्क्रीन. मेरे दूसरे लैपटॉप में भी नहीं दिख रहा है. दूसरे लैपटॉप में मैंने चालू रखा है, बट इट इज स्टक ही हो गया है. No, please don't message me. मुझे दिख रहा है because I'm watching always on the other system also. Yes sir. Wait करते हैं. Let us wait for 1 minute. Okay sir. आपके पास दूसरी you are on one system or two system? एक Sir, सिस्टम से हम sir, आप I'm on डेट 2 बोलिए. systems. हाँ है ना. हाँ तो बोलिए हाँ डेट जी. बोलिए. You'll be able. Some 4th October only. Sir, I want to understand कि I'm already in this trade, but I want to understand. Say this was suggested by you. मुझे समझना है कि if I'm understanding it right. So I wanted to, speak it along with you, the whole thing. कि वो CTA अगर हुआ and then. Say, सही do है. you No. have the system open? Yeah. Okay. So, sir, on 4th October, it shows that it is non-trending at 997 at on 3rd August 2021. So, sir, when I scroll up, तो वहाँ पर on 2nd August it shows. 1 second, sir. Yes, sir. On 2nd August, complete turnaround happened at 9:57, and follow-up buying also happened the next day. So, sir, 972 was the non-trending buy at that day. So, which means, and उस दिन का sir lowest low was, जिस दिन उससे CTA का lowest low was 888. So, which means that till the time the price doesn't reach 972, it is going to retrace back to 888. Is that right, sir? Yes, it is right partially, because that 972.85 is traded on higher side on 3rd of August and trending buy has occurred. Okay. It is also mentioned as trending buy on 3rd August. It's 9 o'clock. Yes, sir. It is different thing that जो हम आपको उतना ट्रेड नहीं किया है मैंने, बट हम कहते हैं कि जो रिसेंट लेडर है and the Yes, lowest sir. low of ladder 888 will act as a strong support. Yes, sir. Okay, sir. After that, when we go down, sir, इसके बाद जो मैंने समझा कि वो 888 के पास retrace करेगा, and then Yeah. on. That is because of recent green ladder. Sir, that is because, sir, आप no क्यों कह रहे हैं इस चीज को लेके? Because you had said कि जब तक non-trending buy की प्राइस को वो ट्रेड नहीं करता है, तब तक it will always be available near this. तब तक वो वहां तक retrace करता है. It is traded, no? देखो आप 3rd अगस्त के रिकॉर्ड में अगर आप जाओगे तो नॉन ट्रेंडिंग बाई 972.85 लिखा हुआ है, तो साथ साथ में उसी दिन ट्रेंडिंग बाई हो भी गया है 986.70 में. Yes, sir. तो ये जो 888 has worked, it is not because of non-trending buy. It has worked because of कंप्लीट अराउंड बाई होकर जो एफयूबी हुआ, उस कंप्लीट अराउंड बाई पीरियड का 2nd अगस्त का लो जो है 888, that has worked as a because of two reasons. One is recent
ladder, lowest low is Hmm. 888 plus Yes, that sir. second of 8 has worked as a strong support because that day complete round has occurred and in coming days FUB has occurred. Yes, sir. जो complete round buy का FUB occur हुआ है, if I हाँ can जी सर. explain you, जो complete round buy का FUB occur हुआ है, उस complete round buy का lowest low जो है, it will always act as a strong support and on every day it is a buying opportunity. Yes, sir. So, sir, now when we go further down, so sir, on 11th August, it the price came down to 901. And sir, अगर इसको मैं dip मानूं and if I want to buy at this price, but उसमें अब क्या है कि जो 972 है, that is coming in our upper band, in the rising channel. तो अगर वो मेरे ट्रेड सेटअप में आ रहा है 972 which is a non trending buy, तो sir then I can still not buy at this level. फिर से कह रहा हूँ, आप थोड़ा स्टक हो गए हैं 972.25 जो लाइट ग्रीन कलर का प्राइस है उसमें आप स्टक हो गए हैं. उस दिन वो ट्रेंडिंग बाय हो चुका ना, which non trending Okay, buy sir. importance which is independent. ट्रेंडिंग बाय के बाद अगर कोई नॉन ट्रेंडिंग बाय अकर हुआ है, जैसे हम नीचे आए हैं करंटली, अगस्त को 997 हैज अकर्ड, राइट? Yes, sir. वो अभी तक ट्रेंडिंग नहीं हुआ है. Yes, sir. मतलब कि 997 को हम जो पुरानी लैंग्वेज हम एक्चुअली यूज करते हैं, बेसिक लैंग्वेज है कि उसको 997 नहीं बोले, नॉन ट्रेंडिंग नहीं बोले, उसको हम ये कहें कि रिसेंट हाई वाज 997 which is not a traded, and when that 997 is coming in the plan we have to respect. but अगर आप वापस 3rd अगस्त में जाओ तो जो रिसेंट हाई है Yes, sir. 972, it is traded on 3rd अगस्त. जब एक Yes, बार sir. ट्रेड It is हो true. गया है तो फिर उससे घबराने की जरूरत नहीं है. We need Okay, not sir. respect. Okay, मैं sir. फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एंड फिर से रिपीट भी कर रहा हूँ, हाउ टू लुक एट द रिसेंट हाई. जब ये कंप्यूटराइज नहीं था तो इसमें ये समझ थी और अभी भी वो समझ होनी चाहिए. फर्स्ट स्टेज इज current series of multiple ladder. We are comparing immediately with previous series of multiple ladder, highest high, and जैसे ही बाइंग आती है हम कहते हैं देयर इज ए ट्रेडेबल डिस्टेंस टिल इमीडिएट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेटर हाईएस्ट हाई, ओवर ट्रेडेबल डिस्टेंस. Yes, sir. सेकंड इज व्हेन दैट हाईएस्ट हाई इज कमिंग इन द प्लान, हम कहते हैं अब यहाँ पे बाइंग की पोजीशन हम नहीं करते बिकॉज वी आर फेसिंग द रिसेंट हाई. Yes, sir. is once that recent high is traded on higher side by conditions जो हमको मालूम है, fresh support in RC along with BDP. Yes, sir. BDP closes with PC. Multiple fresh support above RC 100%. हमने उसको Yes, कह sir. दिया ट्रेंड. तो वो रिसेंट हाई Yes. मतलब क्या हुआ, 972 972 972 जहाँ पे आप अटके हुए हो, that has been traded on higher side Yes, on sir. 3rd of. Yes, sir. वो थर्ड फर्स्ट लेवल है ट्रेडेबल डिस्टेंस. हाँ जी, sir. सेकंड है अलर्ट एंड अवॉइड. Yes, sir. Third And is third, traded. So trending buy. yes, sir. Or Right cautious. trade, selling. higher side. और फोर्थ जो है अभी तक कहा नहीं है, सिखाया ही नहीं है. पहले 3 लेवल समझ लो, देन फोर्थ लेवल दी बेस्ट है ये तीनों से. बट कम से कम ये तो समझो कि ये अलर्ट एंड अवॉइड नहीं है. Yes, I Because got it is it. traded. On higher side already. Yes, sir. हाँ. अंकित आप Okay, नए हो sir. इसके लिए मैं मेरी बात बता दूं आपको, क्योंकि हम पर्सनली भी नहीं मिले हैं. जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, यू नो, जब आपको मुझसे सीखना है तो आपको मेरा 2 नेचर जो है
मेरा जो दो नेचर में वीक पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, वो मैं आपको समझा दूं। एक ओके सर। कि मैं रिपीट बहुत करता हूँ फ्रेशर्स के साथ, यस सर। ताकि ये डाउट नहीं रहे। अगर समझ भी गए हो तो भी मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार दो बार रिपीट करता हूँ। सर it works दूसरी in बात, our favor. Yes sir. और सेकंड माइनस पॉइंट इज, कभी कभार मेरा टोन चेंज हो जाता है, शायद अपसेट हो जाता हूँ, तो दैट यू टेक इट इजी। मैं अपसेट नहीं होता हूँ, बट कभी ऐसा लगे आपको तो यू टेक इट इजी, बराबर ना। धीरे धीरे आपको सिस्टम के साथ और मार्केट के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो Yes हियर sir. आप ये 972.25 को छोड़ दो, ये बिकॉज ये ट्रेंडिंग बाय हो गया है, थर्ड लेवल पे चला गया है। Yes sir. तो डोंट स्टिक टू दैट 972.25, क्योंकि जब तक आप वहां पे अटके रहोगे, इफ यू आर स्टक विद दैट, तो दूसरा कुछ हम समझ ही नहीं पाएंगे। Yes sir. Sir, दूसरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि 888 हैज वर्कड वंडरफुली। दैट इज बिकॉज that period complete round buy has converted into follow up buying, और जो भी complete round buy का follow up buying आ चुका है, उस yes sir. complete round का जो लोएस्ट लो है No 888, sir. यहाँ पे रेडीमेड लिखा हुआ भी है, अगर आपको ढूंढना नहीं आता हो, ढूंढ के मैन्युअली देखना चाहिए कि हाउ दिस 888 हैज कम। बट किसी को नहीं देखना आता हो या नहीं देखना है, तो 2 अगस्त के फॉलो बाइंग सेलिंग की कॉलम में रेडीमेड लिख दिया FUH 888, Yes sir. और वो FUB जो है उसको डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर दिया। Yes sir. हो गया है उसको डार्क ग्रीन से हाईलाइट किया, जो ट्रेड नहीं किया है उसको लाइट रेड कलर से हाईलाइट किया, एंड दैट इज हाउ 888 हैज वर्कड। Okay sir. हाँ, कहिए नेक्स्ट। अब ये 972 की बात नहीं करना, नहीं समझ में आया तो भी नहीं करना। इससे नहीं समझ आ गया। समझ आ गया ना, ठीक सर है। हाँ बोल। हाँ जी सर। सर अब बिल्कुल लास्ट में नाउ करेंटली if sir it has if it is trading at 261.8 level and साथ में FUB आ रहा है, तो सर should we square off the trade or should we wait for another 5%? तो मुझे ये कंफ्यूजन। कौन सी डेट में हो, कौन सी डेट की बात सर कर रहे हो? लास्ट अब मैं 4th अक्टूबर सर, आज की। हाँ देखो, अभी है ना, स्क्रीन फ्रोजन नहीं है, इट इज नॉट स्टक, इट इज वर्किंग फाइन। 4 अक्टूबर। यस सर। कहिए। सर इट हैज traded at 261.8%. तो वहां पे सर नाउ वी एक्सपेक्ट अ रिट्रेसमेंट फ्रॉम देयर। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अभी यहाँ पे ट्रेंडिंग बाई जो 30 अगस्त को हुआ ना, एक सेकंड। हेलो हेलो, यस प्लीज। सर अच्छा, आई एम इन वेबिनार सेशन नाउ, लेट अस टॉक टुमारो आफ्टरनून, नो, पोस्ट मार्केट बिफोर 5:30। हाँ यस, 997 जो है ना अंकिता, 30 अगस्त का, हाँ जी सर। दैट 997 इज अप्रोचिंग, आज आ गया 4 अक्टूबर को। यस सर अबव 100 161.8। 1.8, तो बस हो गया, यस खत्म। सर। यहाँ पे हमें पोजीशन क्रॉस कर देनी चाहिए, ओके। क्योंकि प्लान में भी आया और वहां तक भी आ गया, और इवन अदरवाइज इट इज RC 261.8। दिस इज सेकंड थिंग, इसके लिए भी हमें बाइंग की पोजीशन यहाँ पे क्रॉस कर देनी मैं ऑफ चाहिए। कर देंगे। ओके सर। ओके सर ठीक है, थैंक यू। जिस तरह शिक्षा सिस्टम में एग्जिट लेवल्स है, जैसे यहाँ पे भी ये सब प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स है जो हमें समझना होता है। ओके ठीक सर। है ना। हाँ जी सर। जितने भी प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स है,
वो हमने डिफाइन करके लिख के घुटा के दे दिए, बट ये पोजिशनल ट्रेडिंग के एक भी एग्जिट पॉइंट जो है मैंने बताया ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू फ्रेम एनीथिंग। न फ्रेम करनी है, न प्रॉफिट बुकिंग लेवल फ्रेम करना है, मैंने खाली स्टॉप लॉस फ्रेम कर दिया बस। बाकी हमें फ्रेम नहीं करना है, क्योंकि समझना है 997 सामने आ गया, 261.8 सामने आ गया, तो स्टोर ऑफ कर। Okay, sir. So, ठीक है. This is the only question I had. Anyone else? हाँ अम्मी कहिए। सर मुझे एक ये FRAR एंड RC में ही मारिको में एक क्वेरी था 9 सितंबर में। सितंबर। जी सर। सर ये 9 सितंबर को FRAR एंड RC हुआ था एंड RC अबव 100% भी है, बट इसका जो नॉन ट्रेंडिंग बाई जो है ना वो हमारे प्लान में आ रहा था, एंड देन आफ्टर 588 भी काफी टाइम तक आ रहा था। सो इसको वैसे ट्रेड कंसीडर ही नहीं करना चाहिए ना? ऑब्वियसली मैं तो कहता हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ, फिर कहूंगा, एक्टिव शिक्षा का कोई भी ट्रेड हो, पोजिशन शिक्षा का कोई भी ट्रेड हो, पैसिव ट्रेडिंग का कोई भी ट्रेड हो, कहाँ यहाँ वहां से हवा में कोई स्क्रिप्ट ट्रेड में आ गई हो, या कोई और एनालिसिस सिस्टम से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये नॉन ट्रेंडिंग बाई का जो रिसेंट हाई का भाव है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसको रेस्पेक्ट करना ही होगा। तो ये अगर आगे जाके जब 588 प्लान से निकल जाएगा तब भी उसको फिर FRAR एंड RC के सेटअप में फिर नहीं लेना चाहिए ना, बिकॉज वो काफी आगे जाके ट्रेंडिंग बाय में से निकल रहा है। सो वी शुड अवॉइड दैट इन दिस सेटअप। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, वी शुड इग्नोर, ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं। इट्स ए रियली वेरी ब्रिलियंट क्वेरी। हमने 3 स्टेज में समझा, एक तो ट्रेडेबल डिस्टेंस, सेकंड अलर्ट एंड अवॉइड, और ट्रेड कर ले तो बराबर है जी। बट ये सेकंड और थर्ड लेवल के बीच की बात है कि अलर्ट एंड अवॉइड में हमने अवॉइड कर दिया, बट अब रिसेंट हाई ट्रेड नहीं किया है एंड उसको रिट्रेस होना था, और रिट्रेस हो गया। बाद में ऐसा तो कह ही नहीं सकते हैं कि अब 588 30 ट्रेड कर तो ही बाई करना, दैट विल बी द लॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी अगर काफी अच्छा करेक्शन होकर वो बढ़ रहा है तो वी शुड नॉट इग्नोर दैट। जी। तो कैसे समझाऊं? Which date it was? 9 सितंबर। यहाँ पे 9 सितंबर 13 सितंबर हमने अवॉइड कर लिया, राइट? जी। नाउ इतना तो समझ में आ रहा है कि 588 30 हायर से ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। जी। इतना भी समझ में आ रहा है कि 588 30 हायर से ट्रेड नहीं करता है तो अच्छा खासा रिट्रेस होगा। हुआ भी है वैसे तो। नाउ रिट्रेस होने के बाद तो 588 की जर्नी होगी या नहीं होगी, उसको कैसे ट्रेड करना, दैट आई नीड टू एक्सप्लेन। ये FUB से चल रहा है, बहुत सारी करंट, हाँ
हाँ, बट एफयूबी ट्रेड नहीं किया है साइड पे। करंट टर्न अराउंड जो जस्ट इसके ऊपर है ना, उसका एफयूबी उसने ट्रेड नहीं किया है। एफयूबी से तो चल ही रहा है, हाँ ये डार्क ग्रीन है ना, जी मतलब ये 9 सितंबर कंप्लीट राउंड बाय का एफयूबी से चल रहा है, जी और इसका फ्यूज होने का ये सपोर्ट जो है लाइट रेट 533 है। जी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज दिस कि जब तक 533 के ऊपर है तब तक ये 588.30 ट्रेड कर लेगा। ओके एंड सेकंड अंडरस्टैंडिंग इज कि रिसेंट लीडर जो हम, अगर आपके पास आज का नोट्स हो जो बार बार समझाते भी हैं, जब बाइंग में हो तो रिसेंट लीडर ऑन 9 सितंबर है और उसका लोएस्ट लो 554 है। 555 9 सितंबर का सर। अच्छा हाँ, ये लेडर लो का भी 554 है। यस जहाँ पे लीडर हाईलाइट की उस पीरियड का लोएस्ट लो 554 ट्रेलिंग सपोर्ट है। फिर 1 सितंबर को ट्रेलिंग सपोर्ट लोअर साइड गया तो हमने 550.85 कर लिया। अब ये हाँ लीडर के बाद अगर कोई ओपन यूज टू बाय सेल का अकरेंस या क्लाइंबिंग बाय 261.8 एफसी 261.8 का अकरेंस हुआ तो उस पीरियड का जी लोएस्ट लो हम ट्रेलिंग सपोर्ट कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ ओके पर स्टॉप एंड यूज अकर हुआ जी तो इस पीरियड का लोएस्ट लो इज 556 556 जी और फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो नाउ माय ट्रेलिंग सपोर्ट इज 549 9। तो ये जब तक ट्रेलिंग सपोर्ट या सिंगल रिसेंट फर्स्ट लेटर का जो लोएस्ट लो है वो लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक बाइंग ही है, राइट। बाएंगे। यस To sell is nothing but prices have stopped rising, but it will start declining only when 556 trades on lower side। यस और यहाँ पे to buy अकर होना मतलब इसने लोअर बैंड ट्रेड किया होगा, मतलब डैमेज हुआ है। बट जी ट्रेलिंग सपोर्ट जो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए सिखाते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए ब्लू बेस जी 49.20 के ऊपर है तब तक ये बाइंग में बाइंग है। में तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर बाइंग है तो हम हर भाव में ये सोच सकते हैं कि 588 है ना, जी मंजिल है, ट्रेड 588 करेंगे। तो आए। और इतना जब तक ये ट्रेलिंग सपोर्ट, वन सेंटेंस में कहूँ तो जब तक ये ट्रेलिंग सपोर्ट रिसेंट डार्क ग्रीन लीडर का लोएस्ट लो या उसके बाद स्टॉप एंड यूज टू बाय स्टॉप एंड यूज टू सेल 261.8 का जो लोएस्ट लो है वो जब तक लोअर जी साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक बाइंग में ही है। वहां और में 580 बाइंग ही। Stop and use to sell is nothing but correction sell, and stop and use to buy is nothing but correction sell हुआ, करेक्शन but it doesn't need to correct further और वहां से वो stop and use to buy हो गया। जी तो हम कह सकते हैं 549 के ऊपर 588 आएगा। जी और कब आएगा स्टॉप एंड यूज टू बाई का पीरियड का फर्स्ट रिसेंट हाई जो है 567.80 है, जो हमने बहुत बार कहा जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाई होता है तो आपको अपर बैंड के पास में निकाल देता हूँ प्रेशर्स को। क्यों? हाँ दैट इज सेकंड लेवल। थर्ड लेवल इज दिस कि पीरियड का अपर बैंड या बीडीपी हायर से ट्रेड कर लिया तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिन। ओके 549 से अभी तक नई लेडर नहीं आई है तो नहीं आएगा। 549 और वापस 573 तक ही आ रहा है। यहाँ पे अगेन 542 है न्यू हाँ सपोर्ट। यस अलर्ट में जितने भी ग्रीन कलर से लिखे वो सब सपोर्ट ही है। तो 542 ये भी इसको कंप्यूटराइज करने की सोच रहा हूँ मैं कि सिंगल सपोर्ट और क्लाइंबिंग बाई कर ले। तो हमने अभी बहुत बार ये अपोलो हॉस्पिटल में भी समझाया था कि 5-1 5-2 का क्लाइंबिंग बाई था, वहां पे आ गया तो एक बार निकलना भी है। तो हर बार हमें हर भाव में ये ध्यान रखना है
कि ये जब तक ट्रेलिंग सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक बाइंग है, और 588 के नीचे दबा दबा रहेगा। वहां पे वापस स्क्वायर ऑफ करना आता हो तो ठीक है। दिस इज वाई, इसीलिए मैं ये ट्रेडर्स को नहीं सिखा रहा हूँ। दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कि हर डिप में Okay. बाय करेंगे क्योंकि 588 आएगा। और आज नई लेडर नहीं वॉकर हुई है, तो जब नहीं तक ये हुआ है। 538 है, जब तक ये 538 के ऊपर है तो 588 आएगा, ऐसा सोचना चाहिए। ओके और सर। यहाँ पर जो 573 से घूम गया, इसका भी कोई रीजन होगा कि यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ जी, तो उसका लेवल 17 होगा सितंबर को अंदर। गवर्नमेंट ट्रेड कर लिया था, मतलब डैमेज तो हुआ ही था। तो हाँ, बैलेंसिंग कब होगा वापस? ये 570.05 बर ट्रेड करेगा तो अपर साइड ट्रेड करेगा तो होगा। स्टॉप एंड यूज टू बाय होना मतलब एक बार तो डैमेज हुआ है, तो डैमेज को जी, बैलेंस कब करेंगे? जब 570.05 ट्रेड करेगा तो इसमें दो बात ध्यान रखनी है। एक तो बाइंग का व्यू इंटैक्ट है, 588 आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो लेना भी है, और बढ़ेगा कभी 570 ट्रेड अपर करेगा साइड। तभी। तो ये 570 तक आपका स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, हाँ, मतलब उसको अभी 588 जाना है नहीं कि नहीं जाना जाना है। है? नहीं नहीं जाना है, नहीं जाना। जाना है तो कहाँ जाना है? नहीं जाना है तो कहाँ जाना है? वापस उसको स्टॉप 549 एंड आना यूज है। टू बाय तक जाना है। जहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था वहां तक आना है, तो वहां तक वापस आ गया, वहां तक आके फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। हाँ, तो अभी इसका अभी जो हाईएस्ट आई है 554, 554, इस यस। वीडियो का हाईएस्ट आई है 556.95। ये हायर से ट्रेड करेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो पहले ओके, जैसे 573 हर्डल था, अब 56 है। 556 हर्डल हो गया, 557 हर्डल हो गया। ये सब इस तरह से इतना कुछ ना, ठीक है आपने क्वेरी रेज कर ली और इट वाज ए वेरी ब्रिलियंट क्वेरी। ऐसी क्वेरी की भाई मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई इस दो के बीच में भी एक ट्रेड हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा भी बहुत सिंपल सिंपल इजी इजी सोचता हूँ कि जो सबको समझ में आ ये एवरीवन, सबको ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट ये इसको करना, ट्रैक करना, उसके लिए एक अलग तरीके का इंटरेस्ट, अलग तरीके का पैशन चाहिए। कि जैसे ही 557 ट्रेड करेगा सीधा 573, 573 आएगा तो वापस वो 557 आएगा, फिर 557 के ऊपर रह के वो 573 ट्रेड करके वापस 588 जाएगा, फिर 588 से वापस 573 आएगा, फिर 588 हाँ, ट्रेड करेगा फिर तो लंबा और चलेगा। ऊपर जाना है। जहाँ हाँ, जहाँ वहाँ वहाँ वो पीछे मुद्दा ही रहेगा। वो इतना बढ़िया है कि आगे भाव छपने के पहले ही हम कह सकते हैं कि 557 ट्रेड किया तो 573 तक आके वापस 557 से वापस वो 573 ट्रेड करेगा, 573 ट्रेड करेगा तो 588 जाएगा, 588 गया तो वापस 573 आएगा, फिर 573 580, आएगा। पूरा महीना लगा देगा। ओके सर। इट इज ऑल वेरी, all looks very interesting, very highly rewarding also। मैंने बहुत कोशिश की है अभी ये सब करने के लिए, शायद कोई सीनियर रहता तो मैं उनको मना कर देता कि आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस, बट आई डिडंट वांट टू एनकरेज यू, डिस्करेज यू, इसके लिए मैंने जवाब दिया। बट ये सब मत करो, ये हर कोई कर सकता है ना, हर कोई अडोप्ट कर सकता है ना, वही करो। जी सर। मैंने देखा नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते मुझे नहीं मालूम, बट नहीं कर पाते। बाकी इस तरह से जो मैं भाव बोल रहा हूँ और उस तरह से अगर सामने छपता है आने वाले दिनों में, तो उसका जॉय कैसा होना चाहिए। बट ठीक है ना, जॉय नहीं ट्रेड चाहिए यहाँ तो। लेट अस लुक ओनली फॉर ट्रेड्स। तो जी सीधा जी सीधा सर। बात यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 588 ट्रेड करे तो ये करना उस समय जब आवे तभी। एक बार तो 577 588 में निकल गए। अब जब वापस निकल कोई गए ट्रेड सेट आएगी और उस समय 588 सामने नहीं आता रहेगा तो बाई कर लेंगे, तो बाय करेंगे। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। श्री कृष्णा सोनम, तो इंटरेस्टिंग है। तो ये भी देखना चाहिए कि 538 इस बार लोअर बना रहा है, 588 नहीं किया, 573 नहीं किया, तो 557 भी नहीं ट्रेड करेगा, और ये 538 बहुत सही ट्रेड
ये ट्रेलिंग सपोर्ट ट्रेड करने के पहले दिख रहा है कि ट्रेलिंग सपोर्ट ट्रेड कर लेगा, बिकॉज ट्रेलिंग सपोर्ट है ना, शुड ऑलवेज गो हायर 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 हायर, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग सपोर्ट। ये ट्रेलिंग सपोर्ट इज गोइंग लोअर 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 लोअर, तो जब भी ट्रेलिंग सपोर्ट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का व्हेन इट इज गोइंग लोअर 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 लोअर, इसका मतलब ऑन एवरी राइज हमको निकलना है। ट्रेलिंग सपोर्ट इज मोर बेनिफिशियल, ठीक है, 1-2-3% यू नो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए 1-2-3% अगर लोअर लोअर चला गया तो चलता है, बट ये कहाँ से 588 से पटक के 538 तक आ गया, तो ये इसका ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल 555 था, 558 था, 550 था, 550 का बढ़ ही नहीं पा रहा है और 538 हो गया, और बात वो नहीं है, एवरी टाइम इट इज ट्रेलिंग सपोर्ट शुड गो हायर, then only it is more rewarding, more profitable. Trailing support should not go lower side. फिर वो जिद हो गई कि भाई ट्रेलिंग सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड नहीं किया ना, तब तक मैं होल्ड करता हूँ। अरे यार आप जिद करो ना, बट ट्रेलिंग सपोर्ट जब हायर हायर बनता हो तब जिद करके बैठे रहो, और ऐड करो और ऐड करो और ऐड करो। जैसे आज हिरेन का मैसेज आया था, कौन सी स्क्रिप्ट थी जिसमें उसने 50% गेन किया और अभी तक होल्ड किया है, उसको हिरेन से एक बार हम कहेंगे कि भाई वो केस स्टडी समझाओ कैसे आपने किया, क्योंकि मेरा समझाना और जिसने किया है उसका समझाना एक बहुत फर्क है। सो यहाँ पे इतनी जो हमने 10-15 मिनट बात की, उसमें से 2 एक्सट्रैक्टेड एसेंस हम ले लेते हैं। पहला एक्सट्रैक्टेड एसेंस ये है कि हमको बीच वाला ट्रेड नहीं देखना है, अलर्ट एंड अवॉइड आया निकल जाओ, फिर जब वापस कोई सेटअप में बाइंग आई और फिर 588 तक का ट्रेडेबल डिस्टेंस है तो हम करेंगे, और 588 ट्रेड कर लिया तो फिर करेंगे। दिस इज वन लर्निंग। अपने को अलर्ट एंड अवॉइड के बीच में जो रिट्रेसमेंट होके 588 आएगा वो हमको नहीं समझना, छोड़ दो, कीप इट सिंपल। दिस इज वन एक्सट्रैक्टेड एसेंस। सेकंड एक्सट्रैक्टेड एसेंस इज जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट रख के बाइंग की पोजीशन होल्ड करना सीखे हैं, जिसको हम सिंगल सपोर्ट सिंगल सपोर्ट सिंगल सपोर्ट नाम दिए हैं, वो अगर ट्रेलिंग सपोर्ट हायर हायर आता हो तो हमें होल्ड करते जाना चाहिए और ऐड भी करते जाना चाहिए। बट इफ दैट ट्रेलिंग सपोर्ट इज नॉट ट्रेडिंग ऑन लोअर साइड, मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हो रहा है, बट माय सपोर्ट इज गोइंग लोअर 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 ऑन बाइंग साइड, तो जो भी बाउंस बैक आता है उसमें एग्जिट कर लेना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। जिद करनी चाहिए जब ट्रेलिंग सपोर्ट हायर हो, जिद नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए जब ट्रेलिंग सपोर्ट कंटिन्यूसली लोअर हो। ये क्या हुआ है, मेरा माइंड यहाँ भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक अपडेट नहीं हुआ अभी तक, पीसीएस पीसीआर अपडेट नहीं हुआ। गिव मी 1 मिनट।
ठीक है, न्यू न्यूज। हाँ जूही कहिए। Hello, good evening, sir. Good evening. Sir, my query is in Bajaj Finservice daily time frame. इंजीनियर सब हो गए हैं, पकड़ गए लोग। बजाज फील्ड सर्विस Yes, sir. हाँ कहिए। Yes, sir. On 23rd September 2021, FRAR and RC had happened. Sir, it retraced all the way to WTP, and I'm holding it with that stop loss only, sir. So, as you said yesterday, I just wanted to know today it gave a fresh support and in RC along with BDP. So the trade is still alive, right, sir? No stop and used to sell, no? No stop and reverse to sell. No Though it stop has and happened marginally, sir, for only 1 rupees. For only 1 rupee. No, this trade is not alive. This is an exit opportunity because here stop and used to buy sell both has occurred. Gajini pattern. Yes, sir. This 443 is traded on lower side. Hmm. So any rising price until 17,911 is not traded on higher side. Is a bailout opportunity. But sir, if you see on 28th when FRAR occurred, 23rd FRAR occurred. So actually, this should also come in the trade setup of climbing by 261 traded, right? And it has retraced all the way till WTP. So that's why I'm still I'm kind of confident that it might come till there. Correct. But two things, like how we are giving more importance to trending, non-trending levels. The same way we have been not trading Rajini way for very long time. हम हमेशा कहते हैं छोड़ दो इसको, नहीं समझना है. But now so many things is computerized now. This is also going to be very soon. Okay. And you know, when it is in Gajini way, and if it is traded on higher side, it trades in one direction, right? Yes, And sir. when it is on lower side, also it will trade on one same direction, but because of multiple ladder, because of complete round buy, because of climbing by 261.8 is traded, because of FRAR in RC, all these things, because it is in buying judgment, it is giving us payout opportunity. और 17,900 में हम 135 के स्टॉप लॉस से क्यों होल्ड करें? उल्टा ऐसे करो ना कि जब 911 ट्रेड्स ऑन हायर साइड डिसिसिवली तो फिर बाय करो. Okay. And one more thing we have written in notes. Recent high, recent low की notes में post closing tone में हम बहुत बार सीखे हैं कि जो immediate recent low है 17,307, if that is traded on lower side, Yes, then sir. also exit opportunity because आज जो भी हाई बना उस पीरियड का हाईएस्ट है 17,911. Once any bottom is traded on lower side, then immediate previous top जो है वो हायर साइड ट्रेड करना इजी नहीं है. Yes, sir. Following to that, I wanted to ask about recent high, recent low only. I wanted to highlight this point that 17,307 has traded on the lower side. And if we talk Yes. about 30th September 2021, 17,859.95, that has also traded today on the higher side.
कहाँ ट्रेड किया है? 1 रुपए से ट्रेड किया, कैसे मानते हो डाउन ट्रेंड के प्लान में? Okay, but sir, you know why I'm saying this? Because it did not there. Why you are considering 17,859? That period highest high is 17,911. No, Okay. Okay. और जहाँ पे इतना डिस्कस करना पड़े, जहाँ इतना सोचना पड़े ना, वहाँ पे एक बार निकल जाना चाहिए। मैं तो इतना समझता हूँ। So actually, I'm in this trade since a very long time. So, बराबर है। so that's. इसके लिए हमको 17,133 का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वी आर Yes, sir. टॉकिंग दिस, जब हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, व्हाई डोंट वी अफोर्ड अनदर बाइंग अनदर? नाउ एक अलग लेवल पे हम बात करते हैं कि समझ लो कि जितने जो भी लेवल से आप बाइंग में हो, इट्स ओके, बट नाउ 17,135 पे अगर हम निकलते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपया जाएगा। Yes, sir. लेकिन हम 17,911 डिसीसीडी हायर से ट्रेड करता है तो हमारा 100 रुपये तो कॉस्टिंग कम होगा, जो प्रॉफिट में से कम होगा वो। Okay. So which one you should prefer? Reinitiate, no, when 17,911 trades on higher side decisively. Okay. So actually, in between, I had squared off, so I had missed to reinitiate, but then later I did not. I mean, so that is the छोड़ reason why. तो ठीक है, छोड़ दो, don't chase, Okay. don't chase। चलो अभी Okay. हाथ में नहीं है या है, जो भी है, it's very simple, we should buy here or hold here, दो में से एक ही बात है। we should buy or hold here with 1,000 rupees stop loss, or it is better to reinitiate above 17,911। यही तो मनी मैनेजमेंट है, यही तो कॉस्ट मैनेजमेंट है, यही तो रिस्क मैनेजमेंट है। Okay. ठीक है। Yes, sir. So, and can you please tell me? I was not little clear about this recent low trading on the lower side, and yet it gave a very good bailout opportunity. So, can you just throw some light on this recent low traded on the lower side? And Because it is still in buying, no? Multiple ladder, computer on buy, climbing by is being traded until 17,135 is not trading on lower side. Weakness will not set in until the stop and goes to buy sell support or lowest low is not traded on lower side. Weakness will not set in, इसलिए तो 17,135 तक आकर ही it is retraced all the way to 17,135. It is not traded yes, yet. This is 17,135, not traded here on lower side. इसलिए bounce back दे रहा है। okay, But now that 17,135 is we have to replace by 16,891. okay, Correct, no? yes, sir, yes, sir. And hello, तो और 1,200 रुपया हो गया स्टॉप लॉस। yes, sir, Talking about 1,200 or whatever the stop loss is going to maintain, but here just with 100, 150 rupees higher, we can reinitiate. अगर एग्जैक्टली हम 900 रुपये में निकले रहते हैं, यू नो दैट, तो हम 100 रुपीज ऊपर हम वापस से रीइनिशिएट कर लेंगे, क्या फर्क है? okay. And sir, hello, hello. यस यस यस, बोलो। So then what is the importance of this RC 261.8 traded on the higher side? If at all 911 is so important. Because whenever the stop and goes to buy Bajini way occurs and stop and goes to buy support traded on lower side, okay, let it be not Bajini way, but single support is traded on lower side. Yes, sir.
single support is traded on lower side. Yes, Long-term sir. trading support है. We have seen how it Apollo Hospital, Lalpath Lab, Emphasize and many other schemes behaved. Yes, sir. Whatever buying judgment is there, one trailing support we are having known as single support, single climbing buy. Once that is traded on lower side, we should not look for buying opportunity, no? Okay. So I go to someone else. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. अगर कोई important query नहीं है तो नहीं लेते हैं आगे, because no, I have to see with the team what is the exact technical issue. PCS, PCR, आज का snakes and ladders कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है. So it is still not updating. Nothing is updating. I need to be with them. Please excuse me. If there is not very important हाथ में कोई position हो तो बात अलग है. अगर simple कोई query है तो we can continue tomorrow also. Love you all. Thank you.